नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं लखनऊ के गोमती नगर विभूति खंड में आईआईए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के भवन में, जहां 3 दिनों से सोलर एक्सपो चल रहा है और ई व्हीकल एक्सपो चल रहा है। दोनों जॉइंट है, सोलर के भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे और ई व्हीकल भी हैं। तो ई व्हीकल तो बहुत सारे हमारे कंट्री में हैं, आप कार भी हैं, 4 व्हीलर भी हैं, 2 व्हीलर भी हैं। लेकिन इस एक्सपो में एक बड़ी ज़बरदस्त कार आप देख रहे हैं, इसका नाम है BYD Atto 3। BYD एक कंपनी, चाइना की कंपनी है और ये जो है SUV है। देख रहे हैं कितनी खूबसूरत SUV, आप इसको देख सकते हैं। और ये SUV इस प्रदर्शनी में लाई गई है, लोगों को काफ़ी रिझा रही है। लोग इसके पास आ रहे हैं, जो ख़रीद नहीं पा रहे हैं वो इंक्वायरी करके चले जा रहे हैं, लेकिन फ़ोटो ज़रूर खिंचवा रहे हैं इसके पास। तो अस्करी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, BYD के रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए या लोकल ऑनर कह लीजिए। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस कार के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ई व्हीकल है, यानी बैटरी से चलेगी ये। तो दाम इसका लेकिन काफ़ी है, 34 लाख रुपए है। जो मैंने इनसे पूछा अस्करी भाई से, तो उन्होंने बताया कि 34 लाख दाम है इसका। तो 34 लाख में इस ई व्हीकल में क्या क्या खूबियाँ आपको मिलेंगी और आपको इसे लेना है कि नहीं लेना है, मेरी ये रिपोर्ट देखने के बाद ही आप डिसाइड करिएगा। तो अस्करी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ 9 में। थैंक यू सर। अस्करी भाई, ये कार जो है 34 लाख की कार बहुत कम देखी है मैंने, और ज़्यादातर अगर देखी भी है तो पेट्रोल या डीजल की देखी है। तो ये ई कार है ना, बैटरी से चलती है। तो इस कार की खासियत क्या है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 34 लाख की कार ऐसा नहीं है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं इसका अगर आप वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन देखेंगे तो ये कॉम्पीट करती है टेस्ला की कार से। सो फॉर नाउ अगर आप पिछले साल के फिगर्स उठा के देखेंगे तो टेस्ला नंबर 2 पे है, BYD नंबर 1 पे है। सो कहीं ना कहीं ये आ जाती है लग्जरी सेगमेंट में। अब इनके पास कई तरह के सेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी एक E6 भी आती है, जिसकी आप सैंडी लगी हुई वहाँ पे देख रहे हैं बैनर पे। सो ये प्रीमियम कार सेगमेंट में आ जाती है। Atto 3 आपकी लग्जरी में आती है, साथ ही साथ E6 आपकी जो है वो प्रीमियम में आ जाती है, जो कि इससे 5 लाख रुपये सस्ती भी है। वो 29 लाख का एक शोरूम पड़ता है, 29,15,000। हाँ, इसका 34 लाख है सर, लेकिन फिर बात तो सर वही आती है कि हम पैसा उसी का देते हैं जिसके रिटर्न में हमें चीज़ें मिल रही होती हैं। तो 34 लाख में आपको मिल क्या क्या रहा है, देखने वाली चीज़ ये है। तो आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि 34 लाख में आप इस कार में क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं। तो ज़रा प्लीज़ हमें चल के दिखाने। बाहर से शुरुआत कर देता हूँ। तो जैसा आप बाहर से बॉडी देख रहे हैं, इसकी डिज़ाइन ऐसी है जो कि एक स्पोर्ट्स EV, इसको नाम ही दिया गया है इंडियाज़ फर्स्ट ई-बॉर्न स्पोर्ट्स SUV। सो स्पोर्टी लुक दिया गया है सबसे पहले। जैसा आप देख सकते हैं, रेसिंग कार्स जो होती हैं, स्पोर्ट्स कार्स, उनका डिज़ाइन दिया गया है। देन अगर आप ध्यान देंगे तो LED आपकी सामने DRLs जो हैं वो बीच में भी कनेक्ट करती हैं, जो कि आपको नॉर्मली कार्स में नहीं मिलेंगी। ये LED आप इसकी बात कर रही है, लाइट LED लाइट, या नॉर्मली ये दोनों तरफ होती है, इसमें पूरा है। अगर मैं इसकी हेडलाइट ऑन करूँगा तो यहाँ पे आपकी ये भी कनेक्टिविटी आपको दिखेगी। देखिए, आप देखिए, आपको लाइट दिख रही होंगी। सो नॉर्मली आपको कहीं पे भी ये कनेक्टिविटी पहली चीज़ नहीं मिलती है। देन आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रडार बेस्ड सेंसर्स होते हैं, क्योंकि इसमें ADAS लेवल 2 भी है। सो ये ऑटोनोमस लेवल 2 की SUV है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, आपकी गाड़ी अगर टकराने वाली है तो आपको वार्न कर देगी। ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, अगर आपकी गाड़ी टकराने वाली है तो गाड़ी आपकी ब्रेक्स भी लगा देगी, अप्लाई कर देगी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। देन लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, आप हाईवे पे चल रहे हैं, आपको झपकी आ गई, लेन से गाड़ी बाहर जाने लग गई तो गाड़ी आपको वार्न कर देगी और स्टीयरिंग सीधी करके लेन में वापस ले आएगी। तो ये फीचर्स इनको एडवांस बनाते हैं। असिस्ट के लिए है, जिससे आपकी सेफ्टी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ रियर कोलिजन वार्निंग, रियर ट्रैफिक क्रॉस ब्रेकिंग, रियर ट्रैफिक क्रॉस अलर्ट। अब आप गाड़ी पार्किंग से अगर निकाल रहे होते हैं तो आपको रिवर्स कैमरे में पीछे की चीज़ दिखाई देती है, लेकिन क्या साइड से आने वाली गाड़ी दिखाई देती है? नहीं। लेकिन आजकल तो 360 कैमरे आ गए हैं, लेकिन उसमें भी सर साइड से आने वाली गाड़ी नहीं दिखाई देती है जब आप रिवर्स करते हैं। रिवर्स में पीछे का कैमरा दिखाता है। लेकिन हमारी गाड़ी में अगर आपकी कोई लेफ़्ट साइड या राइट साइड से कोई गाड़ी आ रही थी तो उसमें भी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपको दिखा देगा कि उधर से आपकी गाड़ी आ रही है। नॉट ओनली दिस, अगर आपने उस पर एक्शन नहीं लिया तो गाड़ी ब्रेक भी लगा देगी, पीछे जाने से रोक देगी।
तो ये हो गया एडास। उसके अलावा मैं बताऊं, अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात करूं, 7 एयर बैग्स आते हैं, प्री टेंशनर सीट बेल्ट्स हैं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, इन इसके जैसी सारी तमाम आपके जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं सब आते हैं। 4 डिस्क ब्रेक्स आते हैं जिनमें आगे के एडवांस वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे के नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स आते हैं आपके। सस्पेंशंस की बात करूं अगर, तो चारों पहियों के इंडिपेंडेंट सस्पेंशंस हैं। नॉर्मली कार में आपको आगे के इंडिपेंडेंट मिलते हैं लेकिन पीछे के सेमी इंडिपेंडेंट मिलते हैं, लेकिन इसमें चारों इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलते हैं जिनमें आगे के मैकफेंसन स्ट्रट और पीछे के मल्टी लिंक सस्पेंशंस आ जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यूरो एनकैप में ये टेस्टेड है और 5 स्टार रेटेड है, एडल्ट सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी दोनों में। 7 आप नॉर्मली 4 एयरबैग 6 एयरबैग्स की कार देखेंगे, इसमें 7th एयरबैग भी आता है जो कि आपकी ड्राइवर और को पैसेंजर के बीच में खुलता है एयरबैग। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का भी साथ ही साथ ध्यान रखा गया है। प्लस अब अगर मैं आपको अंदर लेके चलूँ तो मैं अंदर इसमें गाड़ी में आपको आप देखेंगे कि गाड़ी को इस तरह से डिज़ाइन, हम आपके साथ अभी अंदर चलेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये तो जो फीचर्स थे, इन्होंने आउटर फीचर्स बताया, इसके सेफ्टी के बारे में बताया, इसके लुक के बारे में बताया, इसकी क्वालिटी के बारे में बताया। तो अब हम आपको दिखाते हैं अंदर से इसके फीचर्स क्या हैं और ये इसको जिसको एक अलग लुक देते हैं और एक अलग एहसास कराते हैं आपको इस पर ट्रैवल करने पर। तो उसके बारे में अस्करी भाई से हम पूछते हैं, अभी आपको अंदर का हाल चल के अभी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अब हम इस एटो 3 BYD की कार, जो स्पोर्ट्स कार है, SUV है और इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसके हम अंदर आ गए हैं। अभी तक आपने बाहर के फीचर्स के बारे में सुना, इसके बारे सेफ्टी फीचर्स के बारे में सुना, तो अब हम इसके अंदर आ गए हैं। मैं अगली सीट पे बैठा हूं और हमारे बगल में ड्राइविंग सीट पर अस्करी भाई बैठे हैं। तो अस्करी भाई, आपने बिठा लिया कार के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अब इस जरा अंदर के जो फीचर्स हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो सर जैसा आपने सबसे पहले ही बैठते के साथ अंदर फील किया होगा कि पूरा कॉकपिट डिज़ाइन है। तो नॉर्मली आपको कार्स में ये डिज़ाइन नहीं मिलता है, स्पेशली आप AC वेंट्स ही देखें, आगे के देखें या पीछे के देखें, तो AC वेंट्स का डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो एक अलग ही तरह का ये AC वेंट्स है। जी हाँ। उसके अलावा अगर आप सामने डैश पे ध्यान देंगे तो डैशबोर्ड आपका किसी भी गाड़ी का आपको इस डिज़ाइन पे नहीं मिलता है। नॉर्मली ये कॉकपिट में आपके जो प्लेन्स होते हैं उनका डैशबोर्ड ऐसा डिज़ाइन होता है। फिर अगर आप ध्यान दें तो डैशबोर्ड पे आपको एक भी स्विच नहीं दिखेगा, जो कि नॉर्मली स्विच कोई नहीं, स्विच है सर, लेकिन आपकी एक्सेसिबिलिटी के लिए ड्राइविंग पैनल पे मैक्सिमम स्विचेस दे दिए गए हैं, या जो बचे हैं वो आपके स्टीयरिंग पे दे दिए गए हैं। तो इससे पहली चीज़ तो आपका डैशबोर्ड बहुत अच्छा लुक निखर के आ जाता है सर, क्योंकि वो स्विचेस क्या करते हैं कि आपके डैश को कहीं ना कहीं उसका लुक या उसकी जो ब्यूटी होती है उसको हैम्पर करते हैं। तो अभी आप लेकिन इस चीज़ को ध्यान दें तो आपको ये गेयर नॉब जो है, इसका स्टाइल अगर आप देखें तो ये एयरप्लेन या कॉकपिट में जैसे आपके होता है एयरप्लेन के, उसके डिज़ाइन का आपको दे रखा है। साथ ही साथ एयर वेंट्स आपने देखे, टच स्क्रीन देखी, ये जो है आपकी फ्लोटेबल यानी आपकी निकली हुई स्क्रीन है। और इसमें एक ख़ास बात है, जैसे आप नॉर्मली कार्स में आपको जिस डिज़ाइन में मिल जाती है वो फिक्स रहती है, लेकिन आप इसमें स्विच कर सकते हैं। तो आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल कर लें, चाहे वर्टिकल कर लें, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें वैसे आप इसको स्विच कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। दैट्स ग्रेट। सो नॉर्मली लाइक घर में आप किसी को ऐसे पसंद आ रही है, किसी को ऐसे, बट अब आप दोनों चॉइस आपके पास हैं। नॉट ओनली दिस, अगर इसमें आपके मैं फ़ीचर्स की बात करूँ, छोटे मोटे जो फीचर्स आपके इसमें यूटिलिटी के दे रखे हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अब आप 360 डिग्री कैमरा देख रहे हैं, इसमें आपको 2 स्क्रीन दिखाई दे रही होंगी, एक इधर और एक इधर। इसमें आपकी इमेजेस आती हैं, जैसे ये फ्रंट इमेज आ गई, ये रिवर्स इमेज आ गई, लेफ्ट साइड, राइट साइड, देन आपका फ्रंट वाइड एंगल, रिवर्स वाइड एंगल, दोनों की साइड्स अगर देखनी हो आपको। नॉट ओनली ये दोनों साइड दिखा रहा है, लेफ्ट एंड राइट बोथ। आप 3D भी देख सकते हैं सर, इसमें आप 3D व्यू भी देख सकते हैं। ये 3D व्यू है जी, ये वर्चुअल इमेज है कार की, लेकिन साइड की जितनी भी इमेजेस हैं ये रियल, ये ओरिजिनल है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जैसे इसमें कलर चेंज क्यों दिखा रहा है? कलर सर एक फिक्स्ड है, जो कि ग्रे, ये नॉर्मल सब में फिक्स रहता है। जैसे हमने आपको सबसे पहले ही बताया, ये वर्चुअल इमेज है कार की, तो ये रियल इमेज नहीं है, बट साइड की जो इमेजेस हैं वो रियल टाइम इमेजेस हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या है सर, घर में कोई लेडी आपके चला रही है, आप ही चला रहे हैं सर, हम लोगों के साथ भी कभी होता है, लेफ्ट साइड पे कोई पत्थर आ गया, नाली आ गई, आपको नहीं दिख रहा है, आपने कैमरा खोला, लेफ्ट साइड की इमेज आपने निकाल ली, अब आप देख रहे हैं कि टायर आपको लेफ्ट साइड का दिख रहा है ना सर। सो ये कहीं ना कहीं आपकी ड्राइव ईजी कर देता है। प्लस सबसे अच्छी चीज़ क्या है सर, वाइल रनिंग भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली कार्स में नहीं होता है।
वाइल रनिंग आप ओपन नहीं कर सकते हैं कैमरा। देन कैमरे की क्वालिटी देखें सर, आप भी कैमरा यूज़ करते हैं, आप कैमरे की क्वालिटी देखें, आपको नॉर्मली कार्स में इतनी अच्छी क्वालिटी के कैमरे नहीं दिखेंगे। नॉट ओनली दिस सर, आपने किसी गाड़ी में क्या इनबिल्ड ड्राइविंग रिकॉर्डर देखा है आज तक? ड्राइविंग रिकॉर्डर क्या होता है? जो आप वाइल ड्राइविंग रिकॉर्ड कर सकें, नहीं है, मैंने अभी तक नहीं। इनबिल्ड नहीं आता है सर। एक्सेसरीज में आप लगवा सकते हो, इनबिल्ड देखिए सर आप इसमें ड्राइविंग रिकॉर्डर। सो मैंने अब ये ओपन किया एंड दिस इसने स्टार्ट कर दिया है रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये मतलब हम अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आप while driving इसको use कर सकते उसको हैं। हम आपने देखा कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कोई आदमी गलत है, तो आपने फौरन रिकॉर्डर ऑन कर दिया। सो यू हैव प्रूफ, आपके पास प्रूफ है। इसकी खुद की मेमोरी है सर 128 GB की। सो आप इसमें कितनी भी रिकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं, आप इसमें रिकॉर्डिंग्स निकाल भी एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो ये प्लस पॉइंट है। अब देखिए जैसे अभी आपने देखा सर, ये इधर वाला सेंसर ओपन हो गया, क्यों? क्योंकि वो पास में आए तो उधर का प्रॉक्सिमिटी सेंसर फौरन एक्टिवेट हो गया। तो ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत काम करता है। आपके कोई बहुत करीब आ जाए गाड़ी या कोई चीज़, तो फौरन उस साइड का सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा कि आपकी कोई क्लोज है बहुत चीज़। नॉट ओनली दिस, ये छोटी जो चीज़ें हो गई, उसके अलावा स्पॉटिफाई है, ये इनबिल्ट चीज़ें मिलती हैं, नेट कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड के फीचर्स मिलते हैं। वॉइस कमांड से नॉर्मली आपके सनरूफ, म्यूज़िक, AC, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें, सिर्फ यही नहीं, हमारी में आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाय BYD, ओपन द पैसेंजर साइड विंडो। सो अभी ये खुल गया। विंडो ओपन हो गया है। अब अगर मैं वॉइस कमांड से ही बंद भी करना चाहूँ, हाय BYD, क्लोज ऑल द विंडोज। सो अभी आप देखें कि विंडो क्लोज भी हो गई। नॉट ओनली दिस, मैं आगे की नहीं, मैं पीछे की भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो विंडोज़ ओपन करना हो, बंद करना हो, सिर्फ यही नहीं, एंटी पिंच विंडोज़ हैं। किसी बच्चे का हाथ आ जाए, चारों विंडोज़ एंटी पिंच हैं, ये देखें, चारों विंडोज़ एंटी पिंच हैं। किसी बच्चे का हाथ आ जाए, गलती से कुछ हो जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। जो चोट लग सकती है वो शायद ना लगे। ये सनरूफ आपका बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पैनोरामिक सनरूफ आता है सर, 90% आपकी रूफ को कवर करता है। इसमें आप चाहें तो ब्लाइंड्स जैसे अभी हटे हुए हैं, कवर लग जाता है इसके ऊपर। मैंने कवर के दिखा दिया था, मैं कवर अगर लगाऊंगा तो इसमें आपका इस तरह से कवर आ जाता है, जो कि अगर गर्मियों में धूप वगैरह है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और ये आपका कवर पूरा हो गया। इसके अलावा गाड़ी में अगर मैं आपको बताऊं तो दो तरह की लाइक नॉर्मल कीज़ आती हैं, एक NFC कार्ड की आती है। मैं आपको ये वो फीचर्स बता रहा हूं जो नॉर्मली आपको कार्स में नहीं मिलेंगे। आपको चाबी मिलेगी नॉर्मल, लेकिन चाबी एक कार्ड की आती है सर। आप होटल्स में आपने देखे होंगे कार्ड की आपको मिलती है, कार्ड की टाइप की। इस गाड़ी के लिए भी एक कार्ड की आती है। साइड मिरर पे सिर्फ आपको टैप करना है, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, गाड़ी में आप बैठ के गाड़ी स्टार्ट भी कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, एवरीथिंग इज़ ऑन फेदर टच। आप लाइट्स हैं, सिर्फ आपको छूना है, फेदर टच पे लाइट्स हैं। फोकस लाइट्स, जो रीडिंग लाइट्स होती हैं, ये आप अंधेरे के वक्त में जब आप ओपन करेंगे तो आपको महसूस होगा ये पूरे आपके लैप पे फोकस करती है। कुछ पढ़ रहे हो आप तो उसके लिए बहुत अच्छी है। सब कुछ फेदर टच पे है। ये देखें, मैंने आप ब्लाइंड खोली, फेदर टच पे है। फिर उसके बाद आपने सर, मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊं, आपने किसी गाड़ी के डोर हैंडल्स ऐसे नहीं देखे होंगे। ये ट्विटर स्पीकर्स हैं, एंड ट्विटर स्पीकर के ऊपर ये डोर हैंडल है। इसको मैं ऐसे करता हूँ एंड डोर ओपन हो जाता है। सो ये एक अलग डिज़ाइन है। अब आप सर खर्च क्यों करते हो गाड़ी पे? इसलिए तो खर्च करते हो कि आप गाड़ी में बैठो तो आपको कुछ अच्छा भी फील हो। सिर्फ नॉर्मल गाड़ी नहीं लग रही है ये। यही नहीं, अगर आप ध्यान दें, आप पीछे भी अगर ध्यान दें तो साइड में, डोर्स के साइड में नीचे गिटार स्ट्रिंग्स दे रखे हैं। ये नॉर्मल होते हैं सर, इसमें बॉटल होल्डर है। ये प्लास्टिक से भी ये कवर कर सकते थे, लेकिन कुछ स्पेशल टच देने के लिए, उसको म्यूजिक थीम देने के लिए गिटार स्ट्रिंग्स अटैच कर दिए गए हैं। अब बोतल को रखना भी आसान हो गया और एक अलग गाड़ी को टच भी मिल गया। यही नहीं, 64 कलर्ड की एम्बिएंट लाइट्स आती हैं, जो आपकी अलग अलग शेड्स में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो कि स्पीकर पे आप अगर ध्यान दें तो आपके साइड पे भी आपको स्पीकर पे दिख रही होगी, पीछे भी स्पीकर पे लाइट है। सो ये आती हैं डोर के साइड में आती हैं। इस वक्त दिन का वक्त है तो लाइट ज़्यादा नहीं दिखेंगी। तो एक अंदर, आप गाड़ी के अंदर भी एक अच्छा माहौल बना सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। जब आप हैं, म्यूज़िक चल रहा है तो एक अच्छा माहौल बना सकते हैं आप। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, लाइक फीचर्स वाइज अगर आप देखें तो वायरलेस चार्जिंग आती है,
टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया हुआ है जिससे आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको वॉइस कमांड के फीचर्स दिखाए। आप स्टीयरिंग मोबाइल चार्जिंग और लैपटॉप चार्जिंग जो है वो वायर फ्री है। नहीं, वायरलेस तो आपकी सिर्फ मोबाइल चार्जिंग दी हुई है, लेकिन अगर आप वायर्ड चार्जिंग करना चाहें तो 12 वोल्ट का सॉकेट भी दे रखा है। सो सबसे बड़ी बात ये बताइए कि जो आम आदमी की क्यूरियोसिटी होती है खासकर ई व्हीकल को लेके जो आज की तारीख में है, वो सबसे बड़ा ये है कि आपकी बैटरी कितना रन करती है। वंस यू स्टार्ट योर कार, हमारी कार कितनी दूर तक जाएगी, ये एटी जो कार है ये कितनी दूर तक जाएगी। सर देखिए, अभी आपने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है उसकी बैटरी। और अब मैं आपको बताना, अगर बैटरी के बारे में बताने से पहले मैं कुछ आपको BYD के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें BYD 25 प्लस साल से बैटरीज बना रही है सर। ये नोकिया मोटोरोला के फ़ोन्स में इनकी बैटरीज आती थी। इनफैक्ट अभी अगर मैं बताऊँ आपको तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में पूरी दुनिया में इनके पास सबसे सेफ बैटरी है, जिसका नाम इन्होंने उस डिज़ाइन को नाम दिया है ब्लेड बैटरी। सो ब्लेड बैटरी सबसे दुनिया की एडवांस्ड और सेफ बैटरी है। आप YouTube पे जाके नेल पेनिट्रेशन टेस्ट देख सकते हैं सर, बैटरी के भी सेफ्टी टेस्ट होते हैं। नेल पेनिट्रेशन टेस्ट अभी तक किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी ने पास नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ ब्लेड बैटरी एक ऐसी बैटरी है जिसने ये टेस्ट पास किया हुआ है। नॉट ओनली दिस, इसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट का यूज़ हुआ है, जो कि सबसे एडवांस्ड कॉम्पोजिशन है बैटरी का। ये डिज़ाइन और ये कॉम्पोजिशन बैटरी को ना ही सिर्फ आपकी सेफ्टी प्रोवाइड करता है, बल्कि लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग रेंज भी प्रोवाइड करता है। कंपनी ये कह रही है सर, लाइक कंपनी वारंटी तो दे ही रही है, जैसे मार्केट में आपको और जगह भी मिल रही हैं, 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर, 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी दे रही है। ये तो वारंटी हो गई, लेकिन कंपनी ने ये भी कहा है साथ ही साथ कि ब्लेड बैटरी को अगर आप वाइजली यूज कर रहे हैं तो इसकी माइलेज 5 लाख से लेके 10 लाख किलोमीटर तक चल सकती है। सो ऑल इन ऑल एक सेफ साइड रहने के लिए आदमी पैसा लगा रहा है, तो उसको वारंटी भी 1,60,000 तक दी जा रही है, और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी की बैटरी चलेगी, बस यूजेज आप कैसा कर रहे हैं वो आपको देखना है। सो ऑल इन ऑल बैटरी के मामले में सबसे बेस्ट। वंस चार्जिंग में कितनी बार चलेगी, एक बार वन चार्ज में सर आपकी 60.48 किलोवाट की बैटरी है, एंड एक बार चार्ज करने पे 520 किलोमीटर्स का क्लेम रेंज है। मैं अगर प्रैक्टिकल भी बताऊं तो आप शहर में तो 500, लाइक 450, 500 एंड 500 प्लस भी चल सकते हैं। वाई? क्योंकि इसमें ब्रेक एनर्जी रिजेनरेशन होता है सर। जितनी बार आप गाड़ी चलाते समय एक्सीलेटर से पैर हटाते हैं या ब्रेक प्रेस करते हैं, उतनी बार गाड़ी की बैटरी चार्ज होती रहती है। सो ऑफ कोर्स सर, हम लोग सब जानते हैं कि शहर में ब्रेक ज़्यादा यूज़ होती है, तो शहर में तो सर ये 500, 550, 600 भी जा सकती है, डिपेंडिंग कितना ये कैसे यूजेज हो रहा है। हाईवे की अगर बात मैं करूं तो एक आइडियल स्पीड में लेके चलता हूं 80 से 90, 80, 90, 100 वाली स्पीड विद AC। आप 400 आराम से चलते हैं सर। 400 किलोमीटर 400 प्लस भी चल सकते हैं, बट बीइंग अ सेफ साइड मैं आपको वो रेंज बता रहा हूं जो हाईवे पर, क्योंकि हाईवे पे आप भी जानते हैं सर कि ब्रेक का यूज़ कम हो जाता है, तो रीजनरेशन भी कम हो जाएगा। मतलब शहर में लेके चलने में ज़्यादा फायदा है। सर शहर में तो फ़ायदा है ही, लेकिन हाईवेज पे भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कार, एक टिपिकल कार, पेट्रोल या डीजल कार, 6 रुपए से लेके 10, 11, 12 रुपए तक पर किलोमीटर कॉस्ट करती है। मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा सर, क्योंकि आपका चैनल है तो, लेकिन नॉर्मली आप पेट्रोल या डीजल की कार्स अगर किसी भी ब्रांड की लेके चलते हैं तो 5-6 रुपए से लेके और 10-12 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट करती है। यानी 1 किलोमीटर चलने के लिए 6 रुपए से लेके 10 रुपए तक आप खर्च करते हैं गाड़ी पे। 1 लाख, अगर कोई एक गाड़ी 8 रुपए ले रही है सर, हम बीच में ले लेते हैं, 8 रुपए अगर आपसे 1 किलोमीटर का ले रही है तो 1 लाख चलने के बाद कितने रुपए लग गए? 8 लाख रुपए। इस गाड़ी में 1 किलोमीटर चलने का 1 रुपए या 1 रुपए 20 पैसा लगता है। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी को चार्ज करने में 60 यूनिट्स लगती हैं। 60 यूनिट अगर आप यूपी में देखें तो 7-8 रुपए इस वक्त एक यूनिट है। 8 रुपए भी अगर आप ले लें तो 8 6 48, 480 रुपीज़ में मैं कह रहा हूँ अगर 400 भी चल रही है सर, तो 1 रुपए 20 पैसा क्या बुरा है सर।
और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दी जा रही है। यानी आप 1 लाख चलाने के बाद 8 लाख रुपए जहां उस पे खर्च कर रहे थे, इस पे शायद आप 1 लाख सवा लाख रुपए खर्च करेंगे। तो 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद कंपैरेटिवली 6-7 लाख रुपए तो आपने ऐसे ही बचा लिए एज कम्पेयर टू अदर पेट्रोल डीजल कार्स। तो देखा आपने, ये BYD कार है एटो 3। इसके फीचर्स आपने जाने, आउटर फीचर्स जाने, इनर फीचर्स भी जाने, और कुल मिलाकर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो इन्होंने अस्करी भाई ने बताया हमें, तो मुझे लगता है कि एक निश्चित रूप से ये एक वन ऑफ द बेस्ट कार है। अगर SUV की बात करें, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, तो वन ऑफ द बेस्ट कार जो इसके फीचर्स हैं उसके हिसाब से है। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दाम के लिहाज से और जो फीचर्स अवेलेबल हैं उसके लिहाज से जो वन टाइम चार्जिंग के बाद जो इसकी किलो माइलेज है वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन उम्मीद है कि ये सिचुएशन भी आगे चल के और बेटर हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। इस बार इंडियन एक्सपो में हमारी BYD ने एक और कार अनवील कर दी है जिसका नाम है सील, और वो इस साल तक प्रोबेबली एंड तक आ जानी चाहिए। एंड उसका किलोमीटर क्लेम रेंज है 700 किलोमीटर्स। सो प्रोबेबली रेंज धीरे धीरे बढ़ाएगी सर कंपनी। तो कंपनी धीरे धीरे रेंज बढ़ाएगी, और सिर्फ BYD ही नहीं बढ़ा रही है, दुनिया की सारी कंपनीज जो हैं वो अपने बैटरी की रेंज को जो है बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई हैं, और उम्मीद है कि आगे चल के हमें ज़्यादा रेंज की माइलेज की बैटरी मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने फीचर्स देखे उस हिसाब से इससे कह सकते हैं कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक EV SUV इन अवेलेबल इन इंडिया। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए UP न्यूज़। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।